हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज दूसरी क्लास है और मेरा चेहरा आप लोग को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने प्रोजेक्टर लगा रखा है। तो आज हम लोग देखो, मैंने कहा था कि हम लोग जो है कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की, है ना। तो मैंने कहा था एक दिन में 2 चीज़ सीखेंगे। तो आज हम लोग कैन को ख़त्म करेंगे, देखेंगे कैन का क्या क्या यूजेस है और इससे कैसे सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो मेरी आवाज़ आनी चाहिए। अगर चेहरा नहीं दिख रहा है, चेहरा कट भी रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो देखो, इसमें कह रहा है कैन। कैन मीन्स क्या होता है? कैन मीन्स होता है सकता है या सकती है या सकते हैं। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा इसको हम लोग कैन को चेंज कर लेंगे। कैन के बाद में आता है कुड। कुड मीन्स होता है सका या फिर पाया, ठीक है ना। और याद रखना, अभी हम बोर्ड पे बताएंगे कि कैन और कुड दोनों के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। और कुड हैव का मतलब होता है सकता था या सकती थी या सकते थे। इसके साथ में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। चलो जल्दी सेंटेंस देखते हैं। कह रहा है विद्यार्थी स्कूल से घर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सीधा सेंटेंस है, सकते हैं यानी कैन के साथ में बनेगा। तो क्या होगा? सब्जेक्ट स्टूडेंट प्लूरल हो गया। अच्छा, प्लूरल के साथ में सकते हैं आएगा, ये याद रखना। तो स्टूडेंट कैन कम होम फ्रॉम स्कूल, है ना। बच्चे स्कूल से घर आ सकते हैं। बच्चे मतलब विद्यार्थी, है ना। लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच सकते हैं। सोचना कहते हैं थिंक। देखो, जो वर्ब के साथ में सकता है या सकती है ये सब आएगा, उसको कैन के बाद में हम लोग लिखेंगे। तो सोचना कहते हैं थिंक, और रॉन्ग मतलब होता है गलत, है ना। के बारे में कहते हैं अबाउट, और तुम्हारे मतलब यू। तो क्या होगा? पीपल कैन थिंक रॉन्ग अबाउट यू। लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच सकते हैं। तो कैन से सेंटेंस हम लोग बना लेंगे, हम लोग को आता भी है। तो ये आप लोग का होमवर्क है। इसी तरीके से सब्जेक्ट लिखना है, अभी हम फॉर्मूला भी लिख के दे देंगे बोर्ड पे, और फिर कैन लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से करके हम लोग को 10 सेंटेंस लिखने हैं इंग्लिश में और 10 सेंटेंस उसकी हिंदी बनानी है, ठीक है, कैन का यूज करके। यहाँ तक कोई समस्या तो होगी नहीं किसी को, है ना। चलो, कैन के बाद में आते हैं कुड। कुड मतलब होता है सका या फिर पाया, ठीक है। और कुड का यूज कैसे करेंगे हम लोग? तो कुड का यूज करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कुड लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है तुम समय पर क्यों नहीं आ सके। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो हम लोग इंट्रोगेटिव ना देख करके अफर्मेटिव ही देखेंगे। तो हम लोग जल्दी से बोर्ड पे देखते हैं। अब आ जाओ जल्दी से बोर्ड पे। तो प्रोजेक्टर पे सही से नहीं आ रहा था ना, क्योंकि मैंने बनाया नहीं था अपने आप से, मैं नेट से निकाला था। नेट पे चीज़ें सही मिल नहीं पाती है, कोई बात नहीं। हम लोग बोर्ड पे आ जाते हैं, ठीक है। और हम लोग देखते हैं, हम लोग कैन के बारे में पढ़ते थे। कैन का तीनों मैंने कहा था हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। कैन, कुड और कुड हैव, ठीक है ना। और इसकी हिंदी कैसे बनाएंगे तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कैन। कैन मीन्स होता है सकता है या सकती हैं, सकता या सकती या सकते। कैन का मतलब ये होता है, ठीक है। अब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सकता है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो सकते हैं या सकता हूँ, इस तरीके से हम लोग चेंज कर लेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट में ये दोनों आएगा, ठीक है। अब कुड मतलब क्या होता है? कुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। कुड का मतलब होता है सका या फिर सकी या फिर सके, ठीक है। और पाया, ठीक है। ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अभी हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तब हम लोग को जल्दी अच्छे समझ आएगा। अच्छा, कुड हैव का मतलब क्या होता है? कुड हैव, कुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और इसका मतलब ये होगा, जहाँ पे यहाँ पे है लगाते थे, यहाँ पे था या थी लगा देंगे। तो क्या होगा? सकता था या सकती थी या सकते थे, ऐसे करके हम लोग चेंज कर देंगे। जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेंज कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, इन सब के साथ में क्या आएगा? है आएगा, ठीक है, हो या फिर हूँ। चलो सेंटेंस बनाते हैं जल्दी से। तो पहले कैन से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि वह तुम्हारे बारे में अच्छा सोच सकता है। अच्छा सोच सकता है, पहला सेंटेंस, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, मैं अभी बाजार जा सकता हूँ।
मैं अभी बाज़ार जा सकता हूँ। ठीक है, देखो आप लोग को सब्जेक्ट तो सारे पता ही हैं, ऑब्जेक्ट भी लगभग लगभग पता है ना। तो इसीलिए हम सेंटेंस ज़्यादा नहीं लिखते हैं, बस 2 या 3 लिखते हैं। बाकी तुम लोग का होमवर्क है कि घर पे हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस कह रहा है वह तुम्हारे बारे में अच्छा सोच सकता है। अभी हमने प्रोजेक्टर पे देखा था बुरा सोच रहा था, लेकिन बुरा नहीं सोचना चाहिए किसी के बारे में, है ना। बुरा सोचने से कुछ अच्छा नहीं होता है ना। सब कुछ अच्छा अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। तो पहले सेंटेंस इसको बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वह लड़का है, तो यहाँ लिखेंगे ही। ठीक है, फिर लिखेंगे कैन, ही कैन। ठीक है, कैन के बाद में अच्छा इन सब के पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, याद रखना। इन सब के पहले क्या आएगा, तो इन सब के पहले सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट लिखा ही कैन, सोचना कहते हैं थिंक, THINK, ही कैन थिंक गुड मीन्स अच्छा। अबाउट मतलब होता है के बारे में, अबाउट यू, यू को हम इधर लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है। तो क्या होगा, ही कैन थिंक गुड अबाउट यू, वह तुम्हारे बारे में अच्छा सोच सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे होता लड़की, वह तुम्हारे बारे में अच्छा सोच सकती है, तो यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं सी कैन थिंक गुड अबाउट यू, है ना। फिर मैं अभी बाज़ार जा सकता हूँ, अभी को कहते हैं राइट नाउ, है ना। अभी मतलब तुरंत, है ना। मैं अभी बाज़ार जा सकता हूँ, राइट नाउ, राइट नाउ आई कैन गो मार्केट। लेकिन अगर ये हो कि मैं अभी बाजार जा सकता हूँ, अभी थोड़ा सा देर हो जाए, तब फिर हम लोग नाउ का यूज करते हैं, NOW। चलो सेंटेंस है तो मैं अभी बाजार जा सकता हूँ, तो क्या होगा, आई कैन गो मार्केट राइट नाउ। राइट नाउ मतलब ठीक अभी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैन का यूज करके 10 सेंटेंस बनाएंगे, 10 सेंटेंस हिंदी में और 10 सेंटेंस इंग्लिश में बनाएंगे। ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं कुड। कुड मतलब होता है सका, सकी या सके या पाया, है ना। ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा रखा है, तो हम लोग कम सेंटेंस देखेंगे इसमें। जैसे दे कुड, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सी माई ब्रदर, दे कुड सी माई ब्रदर। तो इसका सेंटेंस का हिंदी क्या होगा, वे मेरे भाई को देख पाए। समझा रहा, क्योंकि पाया पाई से तो हम लोग सेंटेंस बनाए नहीं थे, सका सकी से बना ले रहे थे। तो हम लोग जो मैंने आज नया बताया है वो नया तरीके सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या होगा, वे मेरे भाई को देख पाए, है ना। अभी 2 लोग हैं, वे मेरे भाई को देख पाए। जैसे अभी यश हो गया, अंश हो गया ना, तभी इन दोनों के पास में छोटे छोटे से भाई हैं। तो जब इनके भाइयों को लोग देखेंगे तो इन लोग सेंटेंस बोल सकते हैं, दे कुड सी माई ब्रदर, है ना, अंग्रेज बन जाएगा। दे कुड सी माई ब्रदर मतलब वे मेरे भाई को देख पाए, है ना। अब अच्छा इसको ऐसे बना सकते थे, वे मेरे भाई को देख सके, है ना। फिर दूसरा सेंटेंस, सी कुड हेल्प द पुअर inside my school। ठीक है, दे कुड हेल्प द पुअर इनसाइड माई स्कूल। इनसाइड मतलब होता है के अंदर। मैंने क्या बताया, हिंदी कैसे बनाओगे, पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ोगे, है ना। तो क्या होता है, मेरे स्कूल के अंदर, है ना, गरीबों की मदद वह कर सकी, है ना। तो वह मेरे स्कूल के अंदर गरीबों की मदद कर पाई, या फिर वो मेरे स्कूल के अंदर गरीबों की मदद कर सकी। इस तरीके से हम लोग यूज करके कुड का भी यूज करेंगे। और होमवर्क में क्या करेंगे, 10 सेंटेंस होमवर्क में कुड के साथ, 10 सेंटेंस कैन के साथ, है ना। तो क्या होगा, जल्दी से बनाते हैं। अच्छा तुम पूछ सकते हो कि सर स्कूल के अंदर कौन गरीब होता है, ऐसा भी तो होता है ना। स्कूल के अंदर तो सब बच्चे होते हैं, गरीब थोड़ी ना कोई होता है। नहीं, स्कूल के अंदर बच्चे होते हैं नो डाउट, लेकिन उन बच्चों के अंदर भी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके यहाँ बर्थडे नहीं बनता है कभी कभी, है ना, बहुत सी चीज़ें नहीं हो पाती है। तो कुछ बच्चे तो गरीब होते ही हैं। खैर बच्चे सब अमीर होते हैं पढ़ने में, तो जो बच्चे गरीब होते हैं उनकी लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो वो मेरे स्कूल के अंदर गरीबों की मदद कर सकी। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी हिंदी क्या होगी, वह मेरे स्कूल के अंदर गरीबों की मदद कर सकी, मदद कर
सकी, ठीक है ना। अब कर सकी लिखो या कर पाई, दोनों हमारे लिए सही होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो जगह नहीं है तो इसीलिए मैंने दो दो सेंटेंस लिखा हूँ और आप लोग इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा। और आप लोग ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने सेंटेंस लिखा है वही सेंटेंस तुमको लिखना है, मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस लिख देंगे। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर कैन लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। फिर सका है, सॉरी सका, सकी या सके, ठीक है। इसके साथ में क्या लिखेंगे, तो माइक फंस गया है, एक मिनट रुक जाओ जरा, पैर में मेरे माइक फंस गया है, ठीक। तो हाँ, क्या कह रहे थे हम कि ये कुड का यूज कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, कुड लिखेंगे, COULD कुड, फिर इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले से 10 सेंटेंस इस फॉर्मूले लिखेंगे और इसकी हिंदी हम लोग यहाँ ऑलरेडी बना चुके हैं। फिर आते हैं कुड हैव। इसके लिए क्या होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे। और कुड है मतलब होता है सकता था या सकती थी या सकते थे, ठीक है। तो सेंटेंस बनाते हैं पहले। तो क्या होगा, बॉयज़ कुड हैव प्लेड इन माई रूम, ठीक है। तो इसकी हिंदी कैसे बनाएंगे, पहले तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया, फिर कुड हैव लिखा, फिर प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया। हिंदी बनाने के लिए पहले ऑब्जेक्ट को सोचेंगे और फिर उसको अपने हिसाब से हम लोग बैठाएंगे। जैसे कि इन माई रूम, मेरे कमरे के अंदर, कुड हैव मतलब सकते थे, प्ले मतलब खेल, लड़के खेल सकते थे मेरे कमरे के अंदर। तो इसको अच्छे से बना देंगे तो क्या होगा, लड़के मेरे कमरे के अंदर खेल सकते थे। बस इसी तरीके से इंग्लिश पढ़नी होती है ना। इस तरीके जल्दी जल्दी सीख जाओगे तो जल्दी जल्दी तुम सेंटेंस बनाना सीख जाओगे। चलो तो क्या हो जाएगा, लड़के मेरे कमरे के अंदर, ठीक है, लड़के मेरे कमरे के अंदर खेल सकते थे, खेल सकते थे, ठीक है। अच्छा, अब इसको सेंटेंस हम लोग इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो, ठीक है। कुछ अलग से होमवर्क करना हिंदी वाली कॉपी में। सेंटेंस तो इसी सब फॉर्मूले पे रहेगा, लेकिन सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे। जैसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, लड़के मेरे लड़के मेरे कमरे के अंदर खेल सकते थे लेकिन वो नहीं खेले। सही है कि नहीं सही है? इस तरीके से हिंदी में सेंटेंस लिखेंगे। और जब इस तरीके से सेंटेंस लिख के भेजोगे तो हम देखेंगे अगर तुम लोग मेहनत ज़्यादा कर रहे हो तो हम फिर उसका भी इंग्लिश बताएंगे, कैसे बनाएंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा इंग्लिश जानोगे उतनी ज़्यादा तुमको फ़ायदा होगा, क्योंकि तुम्हारी बुक्स सारी इसमें इंग्लिश में है। हिंदी को छोड़ दो, संस्कृत को छोड़ दो, तो बाकी सब बुक्स तो क्या SST होगी, EVS हो गया ना, जिसको SST बोलते हैं। EVS हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गई, इंग्लिश तो इंग्लिश सही है। सारी बुक्स हमको इंग्लिश में मिल रही है, तो क्यों ना हम लोग इंग्लिश को अच्छा करें। और इंग्लिश वो वाली अच्छी करनी जो बुक में मिलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा हम लोग पढ़ेंगे जो बुक्स में मिले, वो नहीं पढ़ना है कि जो बुक्स में हो ही ना, ठीक है। तो कोशिश करना कि ये कुड का यूज, कैन का यूज, कुड हैव, देखना बुक में भी सेंटेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि जितना तुम लोग ढूंढोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन हम लोग बुक खोल के तो पढ़ते नहीं हैं, देखते भी नहीं है सर ने जो पढ़ाया वो बुक में है भी कि नहीं है, ठीक है। चलो दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस, वी, सब्जेक्ट चेंज कर दिया मैंने, कुड हैव। जिनको सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है, वो वीडियो देख लेंगे, यूट्यूब पे ही पड़ा हुआ है, सब्जेक्ट के नाम से है। तो सब्जेक्ट दो तरीके होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अभी हम लोग प्लूरल से लिख रहे हैं, तो क्या होगा, वी कुड हैव, ठीक है। गो का थर्ड फॉर्म गॉन, वी कुड हैव गॉन फ्रॉम हेयर, ठीक है। फ्रॉम में तो तब होता है से, हेयर में होता है यहाँ। हम यहाँ से जा सकते थे, हम यहाँ से जा सकते थे, हम यहाँ से जा सकते थे, ठीक है। अच्छा सर, ये तो छोटा सेंटेंस हो गया, इसको आप बड़ा भी तो कर सकते हो। हम यहाँ से अपने घर जा सकते थे, तो क्या होगा, वी कुड हैव गॉन फ्रॉम हेयर टू आवर हाउस, है ना। हम अपने यहाँ से अपने घर जा सकते थे। तो अब क्या होमवर्क करना है, बहुत ध्यान से बनना। 10 सेंटेंस तो कैन से बनाना, 10 सेंटेंस कुड से बनाना है और 10 सेंटेंस कुड हैव से बनाना है, ठीक है।
ज़्यादा ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे तो ज़्यादा ज़्यादा सीखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम बताने भूल गए, जो हम अभी बता दे रहे हैं कि जब ये सेंटेंस बनाओगे तो ऊपर ये लिख देना कि ये कैन वाला पार्ट है, ठीक है ना, फिर ये कुड वाला पार्ट है, फिर ये कुड हैव वाला पार्ट है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे 10-10 सेंटेंस सबसे, और इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लो। हम यहाँ से हट गए हैं, अब हम लोग मैथ की तरफ चलेंगे। तो हम लोग अब फाइनली इंग्लिश ख़त्म कर लिए, इंग्लिश हिंदी, और हम लोग मैथ में चलेंगे। और मैथ में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैथ में डिवाइड करेंगे। तो क्योंकि सर वो तो डिवाइड तो हमको आता ही है, कुछ नया सिखाइए ना, है ना। डिवाइड सब लोग कर लेते हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा सा हम लोग डिवाइड थोड़ा अलग वाला करेंगे ना। जैसे कि हम लोग 5 को करेंगे 600 से डिवाइड, ठीक है ना, और 300 से करेंगे 24 को डिवाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको। और 5000 से करेंगे 4 को डिवाइड, ठीक। तो चलो जल्दी से करना स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे कैसे डिवाइड करते हैं। चलो देखो, 600 का टेबल पढ़ोगे, अगर 600 बन जाए तो 600 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 5 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और टेबल में क्या हम लोग को याद रखना रहता है, टेबल में जो हम लोग टेबल पढ़ेंगे, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, ये वाला नंबर इसके इक्वल आना चाहिए या फिर इससे लेस देन होना चाहिए, ठीक है। क्या हमने सीखा, 5 से 600 की टेबल पढ़ेंगे, 5 से लेस देन होना चाहिए तो 5 होना चाहिए। तो 600 बन जा 600 तो बड़ा हो गया। तो अब फिर क्या करेंगे सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो फिर क्या करेंगे, टेबल हम लोग 1 से ना स्टार्ट करके हम लोग टेबल हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 600 0 जा 0, है ना। और किसी भी नंबर को 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। और 0 5 से बड़ा है कि छोटा है, सर ये तो 5 से छोटा है, हाँ तो वही तो 0 ही लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 600 0 जा, फिर यहाँ लिखेंगे 0, फिर सब्ट्रैक्ट किया, फिर यहाँ पे 5 बचा। अब क्या करेंगे सर, अब फिर से अगर 0 टेबल पढ़ेंगे तो फिर से 0 0 हो जाएगा। तो बार बार 0 की टेबल नहीं पढ़नी है। फिर क्या करना है, तो फिर यहाँ पे हम लोग डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। और डेसिमल लगाने के बाद में तुरंत यहाँ पे एक डिजिट पे हम लोग 0 उतार लेंगे। तो हमने क्या सीखा, डेसिमल लगाने के बाद में एक बार में एक 0 सब उतार सकते हैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ये वाली लाइन याद रखना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो ये सब्ट्रैक्ट किया हमने, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0। अब देखो 600 को 50 करेंगे अगर डिवाइड, तो 600 बन जा 650 से क्या हो जाएगा सर, बड़ा हो जाएगा। तो फिर से 0 लिखेंगे, 600 0 जा 0, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 50 में से 0 जाएगा तो 50 ही बचेगा। लेकिन अभी मैंने क्या बताया था कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद में अगर डेसिमल लगा दिया है तो एक बार में एक 0 हम लोग उतार सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 0 को उतार लेंगे, 500 हो गया। अब 600 की टेबल पढ़ोगे और 500 में तो 600 बन जा 600। अभी भी देखो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना। तो बड़ा हो रहा है तो फिर क्या करेंगे, तो सर क्या करेंगे, फिर से यहाँ से 0 लिख देंगे, 600 0 जा 0, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे अब बचेगा 500। लेकिन मैंने क्या बताया था, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में एक बार में एक नंबर उतार लेंगे, और वो नंबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन हो गया और डेसिमल लगा दिया। तो यहाँ पे हम लोग 0 को उतार लिया, अब हो गया 5000। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, सर 600 की टेबल पढ़ेंगे 5000 आ जाए, सर 600 की टेबल मुझको आती नहीं है, अब कैसे करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि अगर टेबल नहीं आती है तो क्या करेंगे, है ना। तो देखो टेबल अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ का 2 वाला 0 1 2, और यहाँ का 2 वाला 0 1 2, ठीक है। इस 2 0 से इस 2 0 को तुम भूल जाओ, सोचो कि अब ये लिखा ही नहीं है। तो अगर लिखा नहीं होगा तो क्या बचेगा, तो सर यहाँ पे 50 बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 6। अब 6 की टेबल पढ़ो और देखो 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 6 8 जा 48, 6 8 जा, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 48। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब फिर क्या करना है, अब फिर यहाँ पे 2 0 लिखा है ना, तो 2 0 अपने आप से हम लोग आगे लिख देंगे। तो हमने टेबल पढ़ लिया। आसान था कि नहीं, आसान नहीं था। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 में से 0 हो गया 0, 0 में से 0 हो गया 0। यहाँ 0 में से 8 जाएगा नहीं, तो कहेंगे बगल वाले के पास कि भाई साहब इधर से कुछ आप हमको दे दीजिए, इधर कुछ जा नहीं रहा है। तो ये कहेगा ठीक है 1 ले लो। तो यहाँ आ जाएगा 10, और यहाँ 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा। और यहाँ क्या बचा था 4, 4 में से 4 गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं को क्रॉस कर देते हैं। अब यहाँ पे 200 बचा है,
है ना। लेकिन फिर वही बात, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हम लोग डेसिमल अगर लगाए हैं तो एक जीरो उतार लेंगे, तो यहाँ पे जीरो उतार लेंगे और यहाँ पे हो गया 2000। अब फिर से 6 की टेबल पढ़ेंगे, देखेंगे 2000 आता है कि नहीं आता है, तो फिर से करने के लिए यहाँ डबल जीरो, यहाँ का डबल जीरो को भूल जाएंगे। अब 6 की टेबल पढ़ेंगे 20 आता है कि नहीं आता है, तो 6 3 जा 18 होता है, 6 3 जा यहाँ पे 18 लिख देंगे। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 जीरो अपने आप से, ये वाला 2 जीरो जो हम लोग भूल गए थे उसको उतार लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर जीरो में से जीरो हो गया जीरो, जीरो में से जीरो हो गया जीरो, यहाँ पे 10, 10 में से 8 गया 2। सर यहाँ पे 10 कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ से 1 कैरी लिया है ना। अब फिर यहाँ पे 1 में से 1 गया कुछ नहीं। अब फिर से यहाँ पे जीरो उतार लेंगे, तो ये 2000 ऐसे 3 3 3 3 करते जाओगे और ऐसे ही ये आता जाएगा ना। तो फाइनली जब बार बार नंबर रिपीट होगा तो हम लोग आंसर को ऐसे ही लिख देंगे। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 600 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.0083 हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है आप लोग को, तो आपको हम और भी क्वेश्चन देंगे, उसको आप लोग को करना है। देखो यहाँ पे कट गया था, इसको हम सही कर दिए, अब तो सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। 5000 को 4 से करना है, तो जल्दी से, अभी देखो ये वाला हमने धीरे धीरे बताया था, अब ये वाला को जल्दी से करेंगे क्योंकि हमको लगता है कि तुम लोगों को सब समझ में आ गया होगा, है ना। चलो यहाँ देखते हैं, 500 जीरो जा, सॉरी 5000 जीरो जा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5000 जीरो जा जीरो, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 बचेगा, फिर यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ गया 40 हो गया, फिर छोटा हो गया 500 की टेबल पढ़ेंगे 5000 के, तो छोटा ही हो जाएगा ना, 5000 1 जा 5000, फिर जीरो लिखेंगे, फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, फिर 40, फिर यहाँ पे डेसिमल लग गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो हम लोग उतार लेंगे, 400 हो गया, फिर जीरो जा चलेंगे, फिर जीरो, फिर सब्ट्रैक्ट किया 400 और फिर यहाँ जीरो उतार लेंगे। अब यहाँ 5000, यहाँ 400, अभी भी छोटा हो रहा है, तो फिर यहाँ पे जीरो लिखेंगे, फिर जीरो लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 4000 और फिर एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया 40000, यहाँ हो गया 5000। अब देखो क्या करेंगे, 5000 की टेबल करेंगे कि 40000 आ जाए। अब 5 टर्म की टेबल थोड़ी ना हमको आती है, तो कोई बात नहीं, जैसे हमने बताया था वैसे करेंगे। यहाँ से 3 जीरो और यहाँ से 3 जीरो को हम लोग भूल जाएंगे, सोचेंगे कि ये गायब हो गया। तो अब जब गायब हो गया तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे 40 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। अब 5 के टाइम 40 आता है ना, हाँ सर आता है, 5 8 जा सर 40 हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो वो 3 जीरो जो भूल गए थे ना, उसको यहाँ पे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, तो 1 2 3 और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। फाइनली कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 40,000 में से 40,000 बचेगा तो कुछ ही नहीं बचेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आप लोग का होमवर्क है, और कुछ क्वेश्चन और हम दे रहे हैं होमवर्क के लिए, उसको भी आप लोग को स्क्रीनशॉट लेकर के होमवर्क करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, 1 2 3 4 और एक क्वेश्चन इससे मतलब पीछे वाले में था। ठीक है, तो टोटल 5 क्वेश्चन है मैथ का, ये आप लोग का होमवर्क है। और अगर अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पीछे कर लेना और फिर देखना, और अगर उसके बाद में भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो फिर मेरे पास फ़ोन कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो ग्रुप पे। ठीक है, तो हम फिर से वीडियो बना के भेजेंगे, या फिर जैसे हमको समझ में आएगा वैसे हम तुम लोग को समझाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि तुम लोग को सब समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे।